हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, फिर मज़र हो? यार पता नहीं नंबर क्यों तेरा बार-बार मिल जांदा यार। अच्छा सुना, की बनया फिर की डिसाइड कीता? भाई कार्रवाई पै गई है की नाम की करी मकान ही मैं चेंज किया ते मैं सारा माल लेक्चर भी लै रहा ते 1000 वो मुंडे कर रहे ने शिफ्टिंग मेरी। तो मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं चलो घर मिस्त्री लगे हैं मेरे 1000 काम है। तो उधर कोरोना ड्यूटी भी लग गई है। यार मेरा तो दिल नहीं कर रहा है ज्वाइन करने। देखनी हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? काइंडली रिस्पॉन्ड करें सारे। क्लास आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सर, गुड, वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट टुडे? ओनली 4? ओके, एक मिनट मैं ज़रा इसको कर लूँ सही। ओके, आज हमारा जो पैटर्न है वो है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। थोड़ा सा एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है आपको? हेलो सर सादिया जी। प्रेजेंट जूलियस। ओके, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, दिस इज अ गॉर्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आज थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम लेते हैं। पैटर्न डिस्क्रिप्शन जो है इसमें बेसिकली दिस फोकस ऑन द एडीएलएस एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी टू सपोर्ट दीज एक्टिविटीज। हमें अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जो कि हम कहाँ से ले रहे होते हैं? अपनी डाइट से ले रहे होते हैं। डाइट से एनर्जी लेते हैं और वो एनर्जी हमारी कहाँ पे कंज्यूम होती है? एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग।
The activities of daily living include all aspects of maintaining the self-care and incorporate leisure time as well. So obviously, ये जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है ये हमारी खुद की केयर मेंटेनेंस में और हमारी जो लेयर्स एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज है, आना जाना है कहीं पे, मूवमेंट है, उसमें इंकॉर्पोरेट करनी होती है। सिर्फ एक मिनट। Okay, the activities of daily living are affected by the proper functioning of neuromuscular system. For example, आपके आपके क्लाइंट के न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में कोई डिफॉर्मिटी है या सही तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, देयर विल बी डिमिनिश्ड एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में क्या होगी, परफॉर्म करने में रुकावट होगी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर कोई डिफॉर्मिटी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, फॉर एग्जांपल उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें पेशेंट को डिस्निया होगा, पाल्पिटेशन होगी, देयर आर मेनी अदर एबनॉर्मल सिम्पटम्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म करने में इशू होगा। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल, इफ देयर इज अ some respiratory system problem, then a patient will be unable to perform the activities of daily living। जब activities of daily living सही तरह से perform नहीं होंगे, obviously patient exercise नहीं कर सकेगा, तो उसके लिए जो एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, आप मेरी इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग अफेक्टेड बाय द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, तो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है वो सही तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। हाँ जी, अंडरस्टैंड। इफ्रा, रोनल्ड, सादिया, जूलियस, काइंडली इसको मार्क करें। ओके, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अच्छा, गुड गुड गुड। ओके, प्रॉब्लम इन द पैटर्न इन एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज सिस्टम में जो प्रॉब्लम होती है, मे बी द प्राइमरी रीजन फॉर द पेशेंट एंटरिंग द हेल्थ केयर सिस्टम। मोस्ट प्रोबेबली इस सिस्टम में कोई इशू होता है तो आपका पेशेंट हेल्थ केयर सिस्टम में एंटर होता है। फटीग, फटीग, वाई फटीग? अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन करूँ कि फटीग के सिम्टम कब से कब रोनुमा होती है पेशेंट में, तो ऑब्वियसली इसकी वजह दो तीन वजूहत हो सकती है। या तो उसकी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, टू मच वेस्ट मटेरियल अकोमोडेटिंग एंड टू लिटिल नरिशमेंट गोइंग टू द मसल्स। ओके, इफ फॉर एग्जांपल मसल्स जो है वो आपके ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है, lackness of sufficient amount of nutrition, सही तरह से खुराक आप अगर नहीं ले रहे हो, तो आपकी बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पता है कि बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। अगर वो सही तरह से नहीं हो रही, टिश्यू लेवल तक जो है वो सही तरह से नरिशमेंट नहीं होगी, तो रिजल्ट क्या होगा? फटीग होगा। एंड if there is a too much accumulation of waste material, and secondary reason इसकी एक और हो सकती है, congestive heart failure,
प्लेस अ पर्सन अ ग्रेटर रिस्क फॉर फटीग। अब उसकी दो कंडीशन हैं फटीग की, या तो सही तरह से मसल्स को नरिश नहीं हो रहा है या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से फटीग हो रही है। ठीक है, अब दोनों कंडीशन में आपके पेशेंट का एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न डिस्टर्ब होगा। पैटर्न असेसमेंट, जूलियस आपको समझ आ रही है? Julius, are you able to understand this? Okay. Julius, आपको आवाज आ रही है? ओके, पैटर्न असेसमेंट, हम इस सिस्टम की असेसमेंट कर रही हैं। हार्ट रेट एंड बीपी इंक्रीज एब्नॉर्मल इन रिस्पॉन्स टू द एक्टिविटी। ओके, अगर पेशेंट का हार्ट रेट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टेबिलिटी नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर से पेशेंट आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड उसमें अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, आपके पेशेंट का एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में हार्ट रेट एंड बीपी इंक्रीज हो जाएगा। डिस्निया आफ्टर एक्टिविटी, कंप्लेन ऑफ फटीग, वीकनेस, लैक ऑफ एनर्जी, jugular vein distended, problems ambulating, exhibiting confusion or the drowsiness, rails, crackle or bronchi, wheezes on the chest auscultation। आप auscultate जब chest करते हो तो क्या wheezes and rails crackle सुनाई देती हैं, and respiratory rate raises above the normal ranges। ओके, अब पैटर्न असेसमेंट में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द पैटर्न असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न में हम कौन कौन सी चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं, तो आपसे क्या होना जाना चाहिए कि हम उसका हार्ट रेट देखते हैं, बीपी देखते हैं कि थोड़ी सी एक्टिविटी के साथ वो रेज हो जाता है, थोड़ी सी एक्टिविटी के बाद डिस्निया रोनमा हो जाता है, कंप्लेन ऑफ फटीग, वीकनेस, लैक ऑफ एनर्जी पेशेंट आपका रिपोर्ट कर रहा होता है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाती है, प्रॉब्लम एम्बुलेटिंग, एम्बुलेशन में मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, एग्जिबिटिंग कंफ्यूजन और द ड्राउजीनेस, पेशेंट बार बार आपको एग्जिबिट करता है कि उसको कंफ्यूजन हो रही है और या ड्राउजीनेस हो रही है आफ्टर लिटिल अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। अब उसके चेस्ट में ड्यू टू हो सकता है कि कोई कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडरलाइंग काज की वजह से उसको रेल्स डिजीज ऑस्कल्टेशन हो चेस्ट में और वो थोड़ी सी एक्टिविटी करे और उसको जो है वो डिस्निया हो जाए। एंड नॉर्मल रेंजेस, अगर कोई भी एक्टिविटी करने से उसका सांस चढ़ जाता है तो दिस इज द पैटर्न असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न। इफ्रा, डू यू अंडरस्टैंड? इफ्रा, रोनाल्ड, हाँ जी, अंडरस्टैंड। ओके, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, मोबिलिटी। अब कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न से रिलेटेड, मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी आर द टू सेंट्रल कंसेप्ट इन दिस पैटर्न। ओके, गुड रोनाल्ड। मोबिलिटी और इमोबिलिटी ये दो सेंट्रल कंसेप्ट होते हैं एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न में, मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। व्हाट इज द मोबिलिटी? रोनाल्ड जल्दी से टाइप करो, मोबिलिटी क्या होती है, इमोबिलिटी क्या होती है, जल्दी से राइट इट डाउन। सहर अरूज, आप इमोबिलिटी बताएं क्या होती है। रोनाल्ड, मोबिलिटी क्या है? सहर अरूज, इमोबिलिटी क्या है? राइट इट डाउन क्विकली। ठीक है, मोबिलिटी मूवमेंट, इमोबिलिटी नॉन मूवमेंट। ओके, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, नो मूवमेंट, गुड। अब जूलियस, ना रोनाल्ड बोला है ना वो बोला है, क्या बात है?
आसमा खान, नो वॉइस सर, व्हाई नो वॉइस? आवाज तो बहुत क्रिस्टल जैसे आ रही है। अच्छा, conceptual information related to activity and exercise pattern include mobility and immobility. Mobility, the ability to move freely, and is one of the major means by which we define and express ourselves. The immobility is the impulses that control and coordinate the mobility. Mobility mean जिसमें आप अपनी ability से अपने limbs को move कर रहे हो, ठीक है। Immobility में ये continuous जो exercise and activity pattern है, इससे आप अपने आप खुद को move नहीं कर सकते होते हो, ठीक है। हबीबा present sir, जी हबीबा you are late 17 minutes. Diet, musculoskeletal factors and respiratory and cardiovascular mechanism influences activity. Okay, diet का भी इसमें बहुत important role होता है। आपदा you are late 17 minutes. Conceptual information, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी के साथ क्या रोल है, मेरे ख्याल में आप सबको पता ही होगा। CNS integrates the stimuli from the sensory receptor nerves of the PNS. Okay, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इंटीग्रेट करता है the stimuli from the sensory receptor nerves of the peripheral nervous system and projection tracts of the central nervous system to respond to the internal or external environment of the individual. This integration allows for the movement and expression. A problem with the mobility can be measure of the degree of the illness or the health problem of an individual. Okay, अब आ जाए जी आप मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी पे। अब अगर मैं आपको ये कहूं मोबिलिटी और इमोबिलिटी ये दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। मोबिलिटी हमने कहा कि एक पर्सन की एबिलिटी टू मूव अबाउट द फ्रीली, दिस इज अ मोबिलिटी। एंड इमोबिलिटी, अ पर्सन इज इनएबिलिटी टू मूव अबाउट द फ्रीली। एक पर्सन की इनएबिलिटी जो मूव फ्रीली है वो हम कहते हैं इमोबिलिटी। ये मेरे नजदीक ये दो एंड कॉन्टिनेम है, या इमोबिलिटी होगी या मोबिलिटी होगी। दीज आर टू एक्सट्रीम कंडीशन, बट इनके दरमियान में भी एक चीज होती है, पार्शियल मोबिलिटी या इंपेयर्ड मोबिलिटी। जब इंपेयर्ड मोबिलिटी होगी तो उसका जो लेटर ऑन कंसिक्वेंसेस होगी वो क्या होगी, इमोबिलिटी, ठीक है। और जब मोबिलिटी होगी, जब पार्शियल मोबिलिटी होगी तो वो क्या होगी, फुल मोबिलिटी होगी। हाँ, फिर ये एरो इस तरह भी चल सकता है कि पार्शियल मोबिलिटी, इंपेयर्ड मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब बोलो जरा। मोबिलिटी एक है बिल्कुल एंड कॉन्टिन्यूम है, जिसमें एक पर्सन जो है ना वो बिल्कुल हरकत कर सकता है। पार्शियल मोबिलिटी में पेशेंट की मोबिलिटी क्या होती है, वो इफेक्ट होती है, ठीक है। उसमें कुछ पोर्शन उसके मूव करते हैं, कुछ नहीं करते। और इंपेयर्ड मोबिलिटी में मोबिलिटी उसकी क्या होती है, इंपेयर्ड हो जाती है, बहुत हद तक लिमिटेड हो जाती है। एंड इमोबिलिटी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज अनएबल टू मूव फ्रीली। Repeat sir, Habiba, you was late. Mobility, Habiba, and immobility, these are the two and continents and points. अब इनके दरमियान में भी दो चीजें होती हैं। जैसे इमोबिलिटी है, उसकी इम्पेयर्ड मोबिलिटी, ये जब वर्सन होती है तो क्या बनाती है, इमोबिलिटी। मोबिलिटी, पार्शियल मोबिलिटी अगर इंप्रूव हो तो वो टोटल मोबिलिटी की तरफ आती है। अगर इस एरो को हम उल्टा चलाना चाहें तो भी हम चला सकते हैं, ठीक है। Repeat sir, Habiba, understand? Okay. Immobility permanent हो सकती है। Person who is a quadriplegic, impaired mobility is a temporary
a person with a long chest on the left leg, chest on the left leg. In this continuum, some clients move back and forth, some clients remain absolute. Conceptual information. वॉइस प्रॉब्लम आ रही, सुन नहीं रही। अच्छा, अपना नेट सही करो आपदा, और तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, द ability to move and function is a function most people take for granted. The level of the mobility has significant impact on an individual physiological, psychological, and developmental well-being. This is the conceptual information of the activity and exercise. जैसे कि Hamilton and Lyon ने 95 में quote किया है उसको. When there is an alteration in the mobility, many body systems are at a risk for impairment. मैं अगर हबीबा से पूछूं, when there is an alteration in the mobility, many body systems are at risk of impairment. किस तरह आप कह सकती हैं भाई, किस तरह के बॉडी आल्टर मूवमेंट जब होती है तो बहुत सारी बॉडी पार्ट जो है उसको रिस्क होता है। किस किस्म का रिस्क होता है ये मुझे बताएं आप हबीबा। ओके, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो सकती है, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन से निमोनिया, प्रमोट स्किन ब्रेकडाउन, मसल्स एट्रोफी। ठीक हो गया। Such changes can lead to altered self-concept and lowered self-esteem. Conceptual information, mobility problem requires the greater energy expenditures which lead to the activity intolerance. Obviously, आप ग्रेटर एनर्जी आपको रिक्वायर्ड हो रही है कुछ भी मूव करने के लिए। डेफिशिएंट डाइवर्शनल एक्टिविटी, बस अब गुजर गया है क्वेश्चन। एंड impaired home maintenance. Problem with the mobility and the nervous system respond also lead to other physiological problems. The physical problem can occur secondary to prolonged bed rest. नो वॉइस साउंड नहीं, मेरे पास तो बहुत अच्छी वॉइस साउंड आ रही है। हाँ जी हबीबा, आवाज आ रही है? क्वेश्चन में कहता हूँ तो आवाज चली जाती है। अब आ रही है हबीबा? हाँ जी ओके। अच्छा, फिजिकल प्रॉब्लम सेकेंडरी टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। आप लैपटॉप पे कनेक्ट किया है? हाँ जी मैंने लैपटॉप से किया हुआ कनेक्ट। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम डिक्रीजेस चेस्ट एंड लंग एक्सपेंशन। ऑब्वियसली अगर कोई अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें चेस्ट एंड लंग एक्सपेंशन कम है, कफ फ्लेक्स ज्यादा है या कम है, रेस्पिरेटरी एफर्ट कम है, मसल स्ट्रेंथ अगर कम हुई है तो ऑब्वियसली उसके सेकेंडरी जो प्रॉब्लमेटिक होगी वो क्या होगी, उसका एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न से किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, चेस्ट एंड लंग एक्सपेंशन कम है, दिस विल कॉज अ स्लोअर एंड मोर शैलो रेस्पिरेशन। शैलो रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। कॉफ रिफ्लेक्स अगर कम है तो क्या होंगी? सिक्रीशंस कम से कम क्या होंगी? ड्रेन आउट होंगी। पुलिंग ऑफ द सिक्रीशन ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे। अगर कॉफ नहीं होगी तो पेशेंट की जो सिक्रीशन है वो सही तरह से
एक्सपेक्टोरेट नहीं होंगी। रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर कम होगी, मसल स्ट्रेंथ रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड कम होगी, तो रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड बेस इज अ शिफ्टेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस चेंजेस इन द मेंटेशन टिश्यू हाइपोक्सिया। तो उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है हबीबा एंड इफ्रा? ओके, इसी तरह से फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वेजोडाइलेशन एंड इंपेयर्ड वेनस रिटर्न। तो अगर वेजोडाइलेशन है, इंपेयर्ड वेनस रिटर्न है, सर्कुलेटरी स्टेसिस हो सकती है, सर्कुलेटरी स्टेसिस होगी तो प्रॉब्लमेटिक इवेंट्स होंगे। मस्कुलर एक्टिविटी अगर डिमेंशिया हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड ग्रेविटी, डिक्रीज कार्डिक रेट, स्लोअर सर्कुलेटरी वॉल्यूम एंड आर्टीरियल प्रेशर। तो इनकी वजह से ये तो है प्राइमरी काज है। अब प्राइमरी काज की वजह से जो सेकेंडरी रीजन बनती हैं एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में, तो वो क्या है जी, वेन डायलेशन इन द डिपेंडेंट पार्ट्स में वो खड़ा हो जाता है ब्लड, और पुलिंग ऑफ द ब्लड वो कम हो जाती है। डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड ग्रेविटी, डिक्रीज थोरेसिक एंड एब्डोमेन प्रेशर एंड ब्लड कम होगा। Decreased cardiac rate, volume and arterial pressure, deep venous thrombosis and pulmonary embolus। ये उसमें क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। मस्कुलोस्केलेटल में देखते हैं जी, इन एक्टिविटी डिक्रीज बोन स्ट्रेस एंड डिक्रीज मसल टेंशन। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट इन एक्टिविटी है उसमें डिक्रीज बोन स्ट्रेस एंड डिक्रीज मसल tension. This will osteoblastic and osteoclast activity become imbalanced, leading to the calcium and phosphorus loss। इसका सेकेंडरी जो प्रॉब्लम होगा, सेकेंडरी जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज मसल यूज lead to the decreased muscle mass and strength as a result of infrequent muscles contraction and protein loss। ये इसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या होगा, सेकेंडरी जो लॉस होगा। अच्छा, मेटाबॉलिक में आओ, डिक्रीज बीएमआर। व्हाट इज अ बीएमआर? व्हाट इज अ बीएमआर? मुझे क्या बता सकता है बीएमआर क्या है जी? इतना अच्छा ठीक है जी, आपने अभी उसी टाइम ही मेरे ख्याल में गूगल किया है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके गुड। डिक्रीज efficiency in using nutrients to the build a new tissue। ओके, ये आपकी बेसिकली डू नॉट रिससिटेट। और भाई डीएनआर नहीं कहा, बीएमआर कहा है, ठीक है। डिक्रीज efficiency in using the nutrients to build new tissue, appetite loss, decrease in the nutrient intake, changes in the tissue metabolism leads to increased potassium and calcium excretion, muscle mass loss with accompanying protein loss lead to nitrogenous loss and negative nitrogen balance। जोकिंग भाई, सर अब एग्जाम तो सर अब इल्जाम तो ना लगाएं। अच्छा जी, नहीं लगाता। प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट दीज। अब बेसिकली हम एशियन पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। टू प्रिवेंट द जॉइंट, हाँ भिजवा दो। टू प्रिवेंट द जॉइंट कंट्रैक्चर एंड मसल एट्रोफी, wasting a decrease in size of normal developed organ or the tissue, exercise must be performed ROM exercise। रेंज ऑफ मोशन हम जो है ना वो परफॉर्म करवाते हैं।
एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हो सकता है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन हो सकता है. द मैक्सिमम मूवमेंट दैट इज पॉसिबल फॉर अ जॉइंट इज इट्स रेंज ऑफ मोशन, and if a joint is not moved sufficiently, it begins to stiffen within 24 hours and eventually become inflexible. Flexor muscles contract and pull tight, causing the contracture or fixed joint flexion. Range of motion. ROM stand for range of motion. जो अपने क्लाइंट को करवा रहे होते हैं, एक्सरसाइज पकड़ के करवा रहे होते हैं. बाद एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होती है, जो पेशेंट खुद परफॉर्म कर रहा होता है उसको एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, और जो हम उसको असिस्ट करवा के कर रहे होते हैं, टोटली डिपेंडेंट. जब क्लाइंट हमारे ऊपर होता है तो वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन होता है, और अगर कुछ क्लाइंट की अपनी एफर्ट हो और कुछ हम उसको करवा रहे हो तो असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन. ठीक हो गया. इफ अ जॉइंट इज नॉट मूव sufficiently, it begins to stiffen up. एक्सरसाइज जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं जो काफी देर से लेटे होते हैं, जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं, उनके लिए मूवमेंट जो है मोबिलिटी जो होती है ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है. इससे मैंने ना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी किया था. उनके लिए मोबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है. इसीलिए वो यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई भी जॉइंट 24 घंटे तक मूव सफिशिएंटली नहीं करता तो इवेंचुअली बिकम इनफ्लेक्सिबल. तो वो इनफ्लेक्सिबल हो सकता है. फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट and pull tight, causing the contractures are fixed joint flexion. तो उसमें कंट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. तो हम इस तरह किस तरह से कंट्रैक्चर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं. Prevention: the contractures, abnormal flexion, fixation of the joint causing by the disuse, shortening and atrophy of the muscle fiber. Correcting the contractures requires intensive therapy over a prolonged period of time and may be impossible. अब correcting the contractures इसको बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि आप कंट्रैक्टर को सही तरह से कंप्लीटली आप उसी पूरी तौर पे सही नहीं कर सकते. इट इज अ प्रॉन्ग प्रोसेस. प्रिवेंशन इज अ की. प्रिवेंशन इज अ की. हबीबा क्या है, अपने पेशेंट को पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक बिल्कुल इमोबिलिटी से प्रिवेंट पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है. ठीक है. टाइप ऑफ ROM एक्सरसाइजेस. हाउ एक्टिव है एक्सरसाइज दैट द क्लाइंट इज एबल टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली. जैसे कि मोस्टली क्लाइंट अपने खुद से वो एक्सरसाइज कर रहे हो. दिस इज एक्टिव. पैसिव जो है एक्सरसाइज परफॉर्म फॉर द क्लाइंट बाय समवन एल्स. अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज इज अ प्रिवेंशन. अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज इज अ प्रिवेंशन. क्या मतलब है? ये पढ़ा है आपने? और भाई एक्सेसिव एक्सरसाइज, अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज, ये आपका कंसेप्ट उल्टा होगा. हबीबा बात ये है कि एक इमोबिलिटी है ना, अगर आप 2 दिन के लिए लेट जाए ना बेड पे सीधी, आपको बांध दिया जाए, आपके जॉइंट बिल्कुल सीधे रहे, मूव ना करें, तो मोस्ट प्रोबेबली तो वो जॉइंट जो है क्या हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे. लो तो उसके लिए क्या है, हम हल्की सी मूवमेंट, आपके जॉइंट की मूवमेंट, पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं ताकि कंट्रैक्शन डेवलप ना. ठीक है. पैसिव, this is the exercise performed for the client by someone else. Activity assisted, performed by a client with some assistance. Client can move a limb partially through its range of motion but needs help completing the ROM.
Two purpose of range of motion. What is the purpose of range of motion? To maintain the joint function and restore the joint function. Two purpose of the range of motion are to maintain the joint function and restore the joint function. Do not exercise joint beyond the point of the resistance or to the point of fatigue or the pain. क्यों जी हबीबा क्यों हम एक्सरसाइज बियॉन्ड द जॉइंट पॉइंट बियॉन्ड द पॉइंट क्यों नहीं करवाते और resisted or to the point of the fatigue जाते हैं क्या वजह ताकि जॉइंट जो है ना वो मस जो बोन जो है ना वो ब्रेक ना हो ठीक है एक लिमिट होती है ना हर जॉइंट की उसका एक एंगल होता है वो सर्टेन एंगल तक जा सकता है ठीक है उससे अगर एक्सीड होगा तो वो ब्रेकेज के चांसेस होते हैं यस प्रिवेंट टू प्रिवेंट एनी इंजरी वेरी गुड बिकॉज इट इंक्रीज द पेन एंड फ्रिक्शन मे बी ओके सीधा कह दो कि प्रिवेंट द इंजरी contraindications to the range of motion. Range of motion requires the energy and increased circulation. Any illness disorder where increased use of the energy or increased circulation is a hazard is contraindicated. Put strain, stress in soft tissue of the joint and bony structures, therefore not done with a swollen, inflamed joint. अब ये नहीं कि जॉइंट सूजे हुए हैं आपने नहीं मैं शुरू हो जाऊं बस इसको रेंज ऑफ मोशन करवा दूं तो वो क्या होगा कि जॉइंट स्वलन जॉइंट में थोड़ा सा जो है ना वो क्या होता है प्रोहिबिटेड होता है या पेन में हमें याद है कि आपका क्लाइड अगर बहुत ज्यादा पेन भी है हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल है पेन में है तो हम क्या करते हैं उस वक्त अपने आईसीयू में पेशेंट को मॉर्फिन लगा के या इस तरह से हम उसको पैसे रेंज ऑफ मोशन करवाते थे ओके दिस इज अ परफॉर्म एक्सरसाइज इन अ हेड टू टो फॉर्मेट दिस इज अ बेसिकली pattern in which you move your client you exercise your client start the head and move down always do bilaterally do not grasp the joint directly. Cup the joint gently, prevent the pressure. Do not grasp the fingernail or the tonsils. Important joint thumb, hip, knee, and ankle. Return to the correct anatomic position and move the joint through the movement 5 times a session. 5 times आपकी सेशन में क्या करना है उसको परफॉर्म करना है अच्छा इस स्लाइड को जरा रीड डाउन करें आप थोड़ी सी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ओके का मैसेज करेंगे तो मैं आगे चलूंगा ओके ये एक पैटर्न है मेरे ख्याल में मैं आपको इसको ना
कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ये आप इसको देख लीजिएगा कि नेक शोल्डर की किस तरह से एक्सरसाइज है। ये रेंज ऑफ मोशन किसे करवाइए। ओके, सम आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। सबको आवाज आ रही है क्या? हाँ, सबको आ रही है जी। अरीबा मान, isometric and isotonic exercises. In addition to the range of motion exercise, some immobilized client may be able to perform the muscle strengthening exercise, isotonic exercises and isometric exercises. अच्छा, isotonic exercises क्या होती हैं? Causes the muscle contraction and change in the muscle length. ठीक हो गया? Walking, aerobic movement, arms and legs against the light resistance. ये जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, एक्सरसाइजेज, ये आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती हैं। और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज टाइटनिंग और टेंसिंग ऑफ द मसल विदाउट मूविंग बॉडी पार्ट। इसमें क्या कर रहे होते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग होती है, आइसोमेट्रिक होती है। दिस इंक्रीज द मसल टेंशन बट डू नॉट चेंज द लेंथ ऑफ द मसल, and isometric exercise are easily performed by an immobilized client in the bed. Isotonic and isometric exercise help to prevent the muscle atrophy and combat osteoporosis. Medical conditions that can alter the mobility: fractures, neurological conditions, and degenerative neurological conditions, and myasthenia gravis and Huntington cora. These are some medical conditions that can alter your mobility pattern. Nursing diagnosis. The nursing diagnosis related to this system are very important. ये सारी नर्सिंग डायग्नोसिस हैं क्योंकि इस सिस्टम से रिलेटेड है। हाँ, ठीक है, ये सारी आपको अपने माइंड में रखनी है कि एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न डिस्टर्ब में ये आपकी पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस है। ठीक है, this was all about your presentation about activity and exercise. I think so it was interesting and lengthy. अच्छा क्लास, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, बिकॉज रोजा में बोला नहीं जाता। ठीक हो गया।
अच्छा, आपकी सारी मैंने जो प्रेजेंटेशन हैं वो आप लॉगिन करते हैं ना अपना ये लर्निंग वाला शालीमार का, तो उसमें मैंने सारी रखी, किसी ने खोलने की जहमत की है उसको? बहुत मेहरबानी। सारे खोले हैं अभी भाई जो पढ़े हैं। पास ना घर में इशू हो रहा है अलमारी